सबसे अच्छा दिन है। मेरे बच्चे फलों का स्वाद लेते हुए बोले, हमें भी आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार था। और एक बात पूछूं, ये बाहर कैसा शोर हो रहा है? फिर मीरा ने बच्चों को समझाया, बच्चों बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, उसी की आवाज है। मीरा अपने बच्चों से बातें कर ही रही थी, तभी उनके कमजोर घर में अचानक दरारें पड़ने लगी और मीरा बहुत तेज घबरा जाती है। भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज है, मेरा घर गिर सकता है। मीरा का डर साबित हुआ और तेज बारिश की वजह से उनका घर टूटकर पानी में बह गया। दोनों बच्चे पानी में बहने लगे और डरते हुए अपनी माँ से मदद की गुहार लगाने लगे। हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। माँ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। माँ, कुछ मत करो ना माँ, माँ, कुछ करो ना माँ। मीरा बहुत घबरा गई और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की और उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोली, डरो मत मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वह कहती रही, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और मीरा के बच्चे और मीरा बहते जा रही थी। फिर उसने बहुत कोशिश के बाद उसके बच्चों को बचा लिया। उसके बच्चे बहुत घबरा गए थे और ठंड से कांप रहे थे। तभी नन्ही चिड़िया उसकी माँ से बोली, हमें बहुत ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? बोलो ना माँ, वहाँ देखो, वहाँ किसी का घर है, वहाँ चले जाते हैं, चलो ना माँ। नहीं बेटा, वह कालिया कौवे का घर है। वहाँ बहुत हरामी और बेदर्द कौवा है। वह किसी को भी अपने घर के अंदर आने नहीं देता है। हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। कोशिश करके देखते हैं, शायद वो हमें रहने के लिए घर दे दे। चलो ना माँ प्लीज। फिर मीरा अपने बच्चों की बात मानकर कालिया कौवे के घर चली जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कलवा भैया, ओ कलवा भैया, दरवाजा खोलो कलवा भैया। फिर कलवा कौवा स्वयं में दरवाजा खोलता है। अरे ओ पागल चिड़िया, तुमने मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया? तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा घर है? मुझे परेशान क्यों किया? कलवा भैया, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है और मेरे बच्चों को बहुत तेज ठंड लग रही है। कृपया करके बारिश रुकने तक मेरे बच्चों को और मुझे अपने घर में रहने दें। तभी मीरा चिड़िया के बच्चे अपने भोले चेहरे से कलवा कौवे की ओर देखते हुए बोले, अंकल जी, हमें थोड़ी देर आपके घर में रहने के लिए जगह दे दीजिए ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी देर रहकर हम अपने घर चले जाएंगे। दोनों प्यारे प्यारे बच्चों की बातें सुनकर कालू कौवे का दिल पिघल गया और कलवा कौवा बोला, तुम्हें पता है मीरा चिड़िया, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे इतना प्यार से अंकल कहा, आज तक मुझे किसी ने इतने प्यार से अंकल नहीं कहा। मेरे दिल तो पिघल ही गया। ऐसा करो, तुम अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाओ। ऐसा सुनकर मीरा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कलवा कौवे के घर अंदर चली जाती है। तभी कलवा कौवा पत्नी मीरा और मीरा के बच्चों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर कलवा की पत्नी, लो मीरा चिड़िया, यहाँ हमारा घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई हो। जल्दी से यहाँ निकल जाओ और ना ऐसी हालात करूंगी कि 7 जन्मों तक याद रखोगी। और फिर कलवा कौवे की पत्नी ने मीरा चिड़िया को उसके घर से बाहर निकाल दिया। फिर मीरा चिड़िया, हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशी देने का फैसला किया था, पर ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। भगवान, आप मेरी मदद करें। तभी उसके बच्चों को बहुत तेज भूख लग जाती है। फिर नन्हा चिड़ा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना माँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतनी बारिश में तुम्हारे लिए खाना कहाँ से ले आऊँ? हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन का पेड़ है, मैं उसे जामुन तोड़ कर लाती हूँ। तो उससे पहले मैं अपने बच्चों को छुपा देती हूँ। फिर मीरा ने अपने बच्चों को वहाँ छुपाने का फैसला किया। बच्चों, जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तुम इसके नीचे छुपकर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। फिर वहाँ नजदीकी जामुन के पेड़ से बच्चों के लिए फल लाने चली गई। जामुन तोड़ते समय मीरा ने एक बूढ़े चील बाबा को देखा जो पानी में डूब रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। मीरा ने बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद के लिए दौड़ लगाई। पापा जी, इस टहनी को पकड़ लीजिए, मीरा ने चिल्लाकर कहा। चील बाबा धीरे धीरे पानी से बाहर आ गए और कहा, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। बेटा, बस तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ देर आराम की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं थोड़ी देर आराम करके अपने घर चले जाऊँगा। मीरा फिर उदास सर से बोली, पापा जी, मेरा कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई। चील बाबा ने मीरा की दयालुता से प्रभावित होकर उसे एक जादुई अंडा दे दिया और कहा, बेटा, यहाँ एक जादुई अंडा है, इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ देर बाद ही तुम्हारा एक मजबूत और विशाल घर तैयार हो जाएगा। यह लोहे से भी मजबूत होगा और किसी के भी हमले सुरक्षित होगा। मीरा ने चील बाबा को धन्यवाद कहा और जादुई अंडे से घर बनाने का फैसला किया। कुछ ही समय में उसके और उसके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर बन गया, जहाँ वे खुद से
खुशी रहने लगे।